नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। साथियों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत ही बुद्धिमान स्त्री रही होगी। जब भी पांडव कमजोर पड़े या उन्हें कोई निर्णय लेने में संकोच हुआ, द्रौपदी ने सदा एक पत्नी का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थीं कि उन्हें कब, कितना और कहाँ बोलना है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित किए गए जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। पांडव दांव हार गए और उसके बाद दुशासन ने उन्हें भरी सभा में अपमानित किया। द्रौपदी के चरित्र के वो पहलू हैं जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रौपदी का चरित्र बहुत आदर्श है, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं उनसे ही जुड़े कुछ रोचक तथ्य और कथाएं। महाभारत ग्रंथ के अनुसार एक बार राजा द्रुपद पांडव से पराजित होने के कारण परेशान थे। जब से द्रोणाचार्य के कारण युद्ध में उनकी हार हुई, उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। राजा द्रुपद चिंता के कारण कमजोर हो गए। वो द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र की चाह में एक आश्रम से दूसरे आश्रम भटकने लगे। ऐसे ही भटकते हुए वे एक बार कलमाशी नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले और स्नातक ब्राह्मण रहते थे। वहीं उन्हें दो ब्राह्मण याज और उपयाज मिले। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज से अपने लिए पुत्र प्राप्ति हवन करने के लिए प्रार्थना की। फिर उपयाज के कहने पर उन्होंने याज से प्रार्थना की। इसके बाद याज ने राजा द्रुपद के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराया। उस अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। वो दिव्य कुमार अग्निकुंड से निकलते ही गर्जना करने लगा। वो रथ पर बैठकर इधर उधर घूमने लगा। उसी वेदी यानी हवन कुंड से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। पांचाली यानी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कमल की पंखुड़ी की जैसी आंखों वाली, नीले नीले घुंघराले बालों व कोमल होठों वाली थी। उनका रंग सांवला था। ऐसा लगता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सबके सामने आ गई हो। उसके बाद ब्राह्मणों ने दिव्य कुमार व कुमारी का नामकरण किया। उन्होंने कहा, यह कुमार असहिष्णु और बलवान व रूपवान होने के साथ ही कवच कुंडल धारण किए हुए हैं। इन पर अग्नि का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है और इनका नाम कृष्णा होगा। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वो रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण किसी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वो तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी से कहा, तू मनचाहा वरदान मांग ले। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्व गुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि तूने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा कि मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा कि मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। एक पत्नी को किस तरह अपने पत्नी धर्म का पालन करना चाहिए, इसका द्रौपदी से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। और महाभारत में एक दृश्य है जहां सत्यभामा द्रौपदी से मिलने आई हैं और दोनों आपस में बात कर रही हैं। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि सखी, आप ये रहस्य मुझे बताएं कि आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मेरी सखी हो, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल सच बताती हूँ। मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ। उनसे कड़वी बात नहीं करती, बुरे आचरण को अपने पास भी नहीं फटकने देती। उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूँ। चाहे कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती। उनके नहाए बिना मैं नहीं नहाती। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती। समय पर भोजन बनाती हूँ, सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, उन्हें नहीं पीते, सेवन नहीं करते, उनसे मैं भी दूर रहती हूँ।
मेरी सास ने मुझे जो भी धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। कहते हैं किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर होती है। द्रौपदी का चित्रण हमें महाभारत में एक ऐसी पत्नी के रूप में मिलता है जो हर परिस्थिति में अपने पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। फिर चाहे पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नजर डालना, द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शल्व देश जा रहा था। जयद्रथ और उसकी सेना उस समय धौम्य ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। जयद्रथ की नजर आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वो उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है या तुम कोई दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया कि मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ, कृष्णा हूँ और मेरे पति पांडव हैं, यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास तो कुछ भी नहीं है। वो अब वनवासी हो गए हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे धिक्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बातें करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडवों को नहीं जानता, वो तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा कि मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे। जब भीम तेरी तरफ गदा लेकर दौड़ेंगे, जब नकुल और सहदेव तुझ पर टूट पड़ेंगे, तब तुझे पश्चाताप होगा। यह सुनते ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। जब पांडव फिर से आश्रम पहुंचे तो दासी ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया। यह सुनकर पांचों पांडव द्रौपदी की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने द्रौपदी को जयद्रथ के रथ पर बैठे देखा तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने जयद्रथ की और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना डरकर भाग गई। अपनी सेना का यह हाल देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतारा और भाग गया। साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।